RUHS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। RUHS BS नर्सिंग थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर गुड अपडेट आप लोगों के लिए रहने वाला है। बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और उनका यही कहना था सर थर्ड राउंड कब स्टार्ट होने वाला है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर कितनी सीटें खाली है, और जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर कितनी सीटें खाली है। और आप लोगों के कमेंट यहाँ पर देखे जाएंगे जो भी आपने प्रीवियस वीडियो में किए थे। और कहना था सर हमारे 50 नंबर है तो क्या थर्ड राउंड में मिल सकता है, हमारे 65 नंबर है तो क्या हमको मिल सकता है। इन सब का आंसर भी आपको मिलने वाला है। तो पहले तो अपडेट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो पोस्ट BS नर्सिंग को लेके, फार्मेसी को लेके कुछ अपडेट आया है, तो पहले वो देख लो, फिर यहाँ पर BS नर्सिंग थर्ड राउंड की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर आप ऑफिशियली वेबसाइट पर देख पा रहे होंगे, RUHS का जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग वालों के लिए कुछ अपडेट आया है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट द एलोटेड पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग कॉलेज एक्सटेंड। देखो जो पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग वाले हैं ना, उनका तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया है ना। और अब बात आती है कि सर हम जो BS नर्सिंग वाले हैं, हमारा जो सेकंड राउंड था, तो क्या उसका भी डेट एक्सटेंड होने वाला है क्या ज्वाइनिंग का। तो देखो आपका अगर यहाँ पर हम बात करें, पहला तो ये पोस्ट बेसिक का तो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यहाँ पर फार्मेसी का भी हुआ था, है ना। तो अब आपके BS नर्सिंग का भी यहाँ पर थोड़ा चांस है। देखो अगर हम यहाँ पे BS नर्सिंग का देखते हैं तो यहाँ पर देखो एलोटेड कॉलेज, इनका तो 9 दिसंबर 2023 था, और वैसे भी आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर कोई रह गया है तो कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर हम रह गए किसी कारणवश, तो आपका भी कुछ ना कुछ फिर यहाँ पर करेंगे। और जिनको कॉलेज नहीं मिला है ना थर्ड राउंड में, सॉरी यहाँ पर सेकंड राउंड में, तो क्या वो थर्ड राउंड में मिल सकता है, वो भी हम देखेंगे। और पहले तो यहाँ पर आप लोगों के कमेंट देखने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है कि हम ऐसे डायरेक्ट आपको प्रवेश दे देंगे, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम में काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो उनसे दूर रहना आप, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है, मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे सर हमारे पास ऐसे कॉल आ रहे प्राइवेट कॉलेजों से कि अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, काउंसलिंग नहीं करवाए है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे। तो उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको न्यूज़ दिखाया था, अगर जिनको पता नहीं है एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो कि फंड रेशन का कोटा ख़त्म, 2023-24 से BS नर्सिंग में 100% सीटों पर प्रवेश RUHS देगा, ठीक है। तो RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही होने वाला है, काउंसलिंग के माध्यम से ही होने वाला है, चाहे आपका फर्स्ट राउंड हो, सेकंड हो, थर्ड हो, मॉपअप हो, कोई सा भी हो, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग के थ्रू ही आपको प्रवेश लेना है। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों के कमेंट में देख लेता हूँ। और थर्ड राउंड काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग आपका 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन बाद। जी हाँ बिल्कुल, चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो उसका अपडेट भी 2 दिन बाद आपको हम दे देंगे, नो टेंशन रहो आप। लेकिन बात आती है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो सारी जानकारी और सारे कमेंट में आप लोगों के देख लेता हूँ। यहाँ पर आपके कमेंट ओपन मैंने कर लिए। क्रेजी थैंक यू सो मच तहले दिल से। और तेजा जी 60 का कहना है कि सर BS नर्सिंग थर्ड राउंड में कॉलेज चेंज कैसे होगा। वैसे होगा जैसे आपका सेकंड राउंड में हुआ था, लेकिन सीटें अब कम रह गई। देखो हाँ, आपका फर्स्ट राउंड होने के बाद थोड़ी ज़्यादा सीटें थी, है ना, सेकंड राउंड होने के बाद अब थोड़ी कम सीटें हैं। और यहाँ पर देखो कट ऑफ कम होता जाएगा जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग का राउंड यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे चेंज तो अगर आप करवाना चाहो तो भाग ले लेना थर्ड राउंड में और ऐड कर देना कॉलेजेस। अगला है देवेंद्र का, सर 12वीं में 91% JNM में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है, आराम से। और अगला कमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कमेंट है कि सर कहीं कॉलेज तो बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन दे रहे हैं, क्या ये फ्रॉड हो रहा है। आ गया ना, देखो कमेंट मैंने बोला था बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉल भी आ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट अगर एडमिशन दे रहा है ना, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि प्रवेश आपको काउंसलिंग के थ्रू ही लेना है। पहले बोल दिया RUHS ने कि 100% सीटें काउंसलिंग से भरेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो सावधान रहना अगर ऐसे कॉल्स अगर आपके पास आते हैं।
एम्स मोटिवेशन का कहना है आप राजस्थान से हो, बिल्कुल। फिर यहाँ पर देखो अगला कमेंट हमारे पास है कि सर अब थर्ड राउंड होगा स्टार्ट तो 34 नंबर पे मिल जाएगा क्या जोधपुर पाली अजमेर? बेटा देखो 34 पे तो गवर्नमेंट तो पॉसिबल नहीं है ना, तो गवर्नमेंट की उम्मीद मत रखना। और बात करें प्राइवेट की, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट में कहीं पर 10 सीटें खाली है, कहीं पर 15 सीटें खाली है, ये ऑन एन एवरेज है। गवर्नमेंट की बात करूं तो कहीं पर 2 सीटें खाली है, कहीं पर 3 सीटें खाली है, ये एवरेज है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ऐसा है, सेकंड राउंड में जिनका मतलब सिलेक्शन होने से रह गया थोड़ा सा, उनका चांस है थर्ड राउंड में। और सोशल वाइब्स, सर मेरे RHS फोरम में करेक्शन आया था रिपोर्टिंग के दौरान, वैसे मैंने फीस जमा करवा दी है और रिपोर्टिंग करा दी है, क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा। करेक्शन आ रहा है तो करेक्शन करवा लो ना, और कोई इश्यू आता है तो अब आपका एडमिशन हो गया है तो फिर प्रिंसिपल से संपर्क कर लेना, क्योंकि आपके तो प्रिंसिपल भी है वहाँ पे। और पढ़ाई तो स्टार्ट है। देखो जो 2024 की तैयारी करना चाहता है मेडिकल टीम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ तैयारी स्टार्ट है। अब आप बोलेंगे सर कैसे ज्वाइन करें, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आपके कमेंट आगे यहाँ पर हम देखेंगे। सो गूगल प्ले स्टोर पे MCAS अकेडमी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, लिंक ऐसे नीचे भी दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये इस प्रकार का मतलब यहाँ आपको दिख जाएगा, है ना, कोर्सेज दिख जाएगा, 699 का दिख जाएगा, तो उससे BS नर्सिंग की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स आपको मिल जाते हैं, टेस्ट का सीरीज मिल जाता है, प्रैक्टिस MCQ जोड़ पेपर सब आपको मिल जाते हैं। तो कोचिंग क्लासेज लेने के लिए आप चाहो तो इन नंबरों पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट है। और जिस प्रकार हमने सिलेक्शन पाया है आपको भी सिलेक्शन दिलवा देंगे, ये हमारा फॉर्म है देख लो, हमने भी फिलअप किया था, हमने भी एग्ज़ाम दिया था और हमने भी सिलेक्शन पाया था। ठीक है, ये 2022 में इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये MCAS का फुल फॉर्म मिल गया होगा आपको। ठीक है, और ये हमारा सेंटर था एग्ज़ाम का, ये पूरा टाइमिंग आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा इसमें मेंशन किया हुआ है 2017, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मिस प्रिंट होके आ गया था, है ना, बाकी 2017 का था, ये देख लो 2017। तो आपको भी सिलेक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर सहवाग का कहना है कि सर थर्ड राउंड कब होगा? तो देखो बेटा, थर्ड राउंड आपका 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 17-18 दिसंबर को। और अगला कमेंट है, सर जी 44 नंबर है, जनरल हूँ तो प्राइवेट कॉलेज, देखो कम चांस है 44 वालों का भी प्राइवेट में भी, क्योंकि कहीं पर 5 सीटें, कहीं पर 10 सीटें ऐसे खाली है, बट हाँ प्राइवेट में सीटें ज़्यादा खाली है ना, तो प्राइवेट में चांस ज़्यादा है, जिनके 50 नंबर है, 55 नंबर है, उनको तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर यहाँ पर भरतपुर का कमेंट है, सर आपके नंबर दे दो। तो देखो MCAS अकेडमी पे है ना बेटा, ठीक है, MCAS अकेडमी एप्लीकेशन पे है नंबर, और मैसेज चैट हमसे बातें कर सकते हो, लिंक नीचे दे रखा है MCAS अकेडमी का, डाउनलोड करके नंबर वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और वहाँ से मैसेज भी कर सकते हो, और लिंक नीचे दे रखा है। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि थर्ड राउंड आपका स्टार्ट होने वाला है 2 दिन बाद, 17-18 दिसंबर को, उसके लिए तैयार आपको रहना है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपके साथ हूँ, सारे कमेंट में आपके देखूँगा।